पाजी कहते हैं इंसान की दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक समस्या ये है कि खाली पेट को भरा कैसे जाए, दूसरी ये है कि भरे को खाली कैसे किया जाए। दूसरी खतरनाक है। आज हम पहली समस्या के बारे में बात करेंगे। इंसान पाजी कहीं भी घूमने चला जाए, उसको अपने प्रदेश का खाना खाना होता है। जैसे कोई पंजाबी आदमी कहीं साउथ इंडिया में चला जाए तो वहां पे भी जाके साग ढूंढता है। साउथ इंडियन कहीं पंजाब आ जाए, वहां पे उसको रसम और इडली चाहिए। ले दे के एक हमारे गुजराती भाई हैं, गुजराती आदमी जहां भी सफर करता है अपना सारा दारोमदार साथ लेके चलता है। आप कभी देखे ना, आप कभी इंटरनेशनल फ्लाइट में सफर करो ना, 10-12 घंटे की फ्लाइट जो होती है, आपके पीछे खखर खखर की आवाज आ रही हो ना, तो समझो पीछे गुजराती भाई खाखरा खा रहा है। और अगर कहीं पूरी फ्लाइट में मैक्सिमम गुजराती है तो ये एयर होस्टेस को बिठा देते हैं, ए होस्टेस बेंचू तुमने बैठे छू, तो ये अपना खाना ना एक दूसरे में सर्व करते हैं। ए हितेन भाई तुम्हारा थेपला बहुत सारू छू है, मना उंडी में खाऊ छू। हितेन भाई नहीं भाई अभी थेपला खावे छू, ज्यादा खावे छू तो फ्लाइट लैंड होने से पहले ही लैंडिंग हो जाए छू। आपको पता पाजी गुजराती लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं। वो तो होते ही हैं, लेकिन साउथ इंडियन लोग भी कम नहीं होते। आप देखो बाहर अमेरिका में भी बड़ी बड़ी कंपनी में ये लोग काम करते हैं। एक छोटी सी बात से उदाहरण देता हूं, इन्होंने पकौड़ा बनाया जो मेंदू वड़ा। पकौड़ा, ये सोचिए आप, इन्होंने चटनी बचाने के लिए मेंदू वड़ा बनाया। बड़ा खूबसूरत पकौड़ा है, बीच में छेद कर दिया। क्यों? ताकि आदमी जितना मर्जी डुबोले चटनी में, लीक करेगी करेगी। नहीं तो आप सोचिए बाजी, इतना अच्छा पकौड़ा बना, बीच में उंगली करने की क्या जरूरत थी। और साउथ इंडियन लोग होते हैं ना, तकरीबन ये जो फोक और स्पून वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, तो दाल चावल होते हैं ना, तो ऐसे हाथ में घुमा घुमा ना लड्डू बना बना के उसके यूं यूं दूर से निशाना मुंह में ऐसे फेंकते हैं। इसी का एक कारण है भाजी, ये जो हाथ घुमाते हैं ना, इसी वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा स्पिनर वहीं से आते हैं। ये कारण है। ये तो हुई इंडियन खाने की बात। कभी आप चाइनीज लोगों को खाना खाते देखो, चाइनीज औरतें लेकिन वो लकड़ी की चिमटियां लेके, डंडियां, उनको देख के लगता ही नहीं खाना खा रही हैं, ऐसा लगता है इनकी अंगूठी गिर गई ढूंढ रही हैं। ये खाना खाते खाते स्वेटर बुन लेती हैं, इधर खाना खा रही। कुछ लोगों को चाइनीज खाने का वैसे बड़ा शौक होता है, स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, चाइनीज रेस्टोरेंट वाले आता है, व्हाट वुड यू लाइक कैमोचिनो पप्पुचिनो और मैंने क्रिश्चियन मत पी। अरे आदमी बेचारा चला तो गया, देखते हैं भाई सुनने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, कोई भी ले लेकिन नमक कम रखना। समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। कई बार शादियों में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोग ना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं चीजों को, मेहमानों को, कि पूर्णमासी के दिन शादी रखी है, 1000 लोगों को मान लो इन्वाइट किया है, 200 लोग तो वैसे नहीं आएंगे, बाकी बचे 800, 800 में से 200 का व्रत होगा, और 200 वैसे ही नहीं खाते, कम खाते, ले दे के हलवाई को 400 का ऑर्डर दे दिया। अब लोग आ गए 1100। अब पूरी रैली भड़क रही है, पूरी आने खाने के आसपास के स्टॉल के पास। अब कुछ यार दोस्त होते हैं ना, इकट्ठे ग्रुप में खाना खाते हैं, एक यार दोस्त उनमें से अलग सा होता है, पकौड़े जैसी शक्ल वाला, उसकी ड्यूटी लगाते, प्लेट लेके ना भीड़ में घुसता है वो फिर प्लेट लेके जब घुसता है ना, वो प्लेट चुभोता चुभोता जाता है आगे। लगता नहीं खाना लेने जा रहा है, ऐसा लगता है पानीपत की लड़ाई का मेन घुड़सवार है ये, ऐसे करके जाता है। फिर खाना ले लिया प्लेट में, वापस कैसे जाए, फिर पीछे इतनी भीड़ है, फिर वापस भी उसी घुड़सवार के तरीके जाता है। यहाँ पे प्लेट पकड़ लिए, नीचे से वो नूडल खाने वाला फोक, वो चुभोता जाता है बाहर। ये तरीके होते हैं शादियों में। कुछ लोग ना किसी पर्टिकुलर चीज के बड़े शौकीन होते हैं, जैसे हमारा ये दिनेश है ना गिटार वाला, ये ना मूंग के हलवे का बड़ा शौकीन है। तो एक बार एक शादी में गया, पहले इसने 12 पूड़ियां खाई, उसके बाद मूंग का हलवा खाया आधा किलो, उसके बाद फिर 12 पूड़ियां। मैंने कहा तू तो हलवे का ही शौकीन है, पूड़ियां क्यों खा रहा है? कहता देख भाई, ऊपर भी पूड़ियां, नीचे पूड़ियां, बीच में हलवा। अब चाहे पेट खराब हो चाहे मन खराब हो, कुछ भी निकलेगा, निकलेगी पूरी, हलवा सेफ है अपना। आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ, वेटर आता है, आपका ऑर्डर लेता है, चुपचाप जाके शेफ को बता देता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती, व्हाट वुड यू लाइक टू सर्व, चला गया। छोटे ढाबे में चला जाओ, पूरी दुनिया को बताता है क्या खाने वाले हैं। क्या लेंगे भाई साहब, क्या लेंगे, क्या लेंगे, क्या खाने में क्या लेंगे। नीचे से आदमी ऑर्डर देता है, भाई ये कीमा मिलेगा? अब कीमा, ए साहब का कीमा बना एक। आप क्या लेंगे साहब जी, आप क्या लेंगे? तो भाई अंडा भुर्जी, ए साहब का अंडा भुर्जी बना जरा एक। तीसरा आदमी ने पहली बार गया, वो डरा होता है, आप क्या लेंगे साहब, आप क्या लेंगे? कुछ नहीं भैया, मेरा व्रत है, मैं ऐसे ही आया हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए।
और तो और किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाए किसी के घर में कोई, वहां पे भी खाने की बातें छिड़ी जाती हैं। हाँ। अरे मूंग का हलवा बड़ा अच्छा बनाया आपने। पापा जी बड़े शौक से खाते थे मूंग का हलवा, इसीलिए बनाया है मूंग का हलवा। गर्मा गर्म कड़ी भी लीजिए, ये भी पापा जी बड़े शौक से खाते थे। पापा जी लेटे लेटे सोच रहे, कम वक्त तो इतना मुझे खिलाया होता तो मैं 4 साल और निकाल लेता। बातों बातों में भूल ही गया पाजी, मैंने राजू को भेजा था लंगर लाने के लिए। फटाफट एक बुलाओ यार। वक्त पिछली बार की तरह पकड़ा ना गया हो। राजू एक ढेले की अकल नहीं पाजी उसको। पिछली बार लंगर लेने गया, बर्तन लेके नहीं गया, दाल जेब में डाल के ले आया। पूरी जांग जल गई। उसका मुझे कोई दुख नहीं, जो हमारी दाल का टेस्ट खराब हुआ मेरे को उसका दुख है। पता नहीं कहां मर गया बेवकूफ। राजू काय 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 काय, इतना बड़ा कौवा हमारे घर में, इसकी चोंच में पक्का आधा किलो पनीर होगा। ये साहब जी साहब जी साहब जी। अबे तू? मैं राजू। राजू इधर इधर। अबे तू ज्यादा स्मार्ट लग रहा है ऐसे। स्मार्ट लग। आते आप शुरू हो जाते हो। पहले सुन तो लो, कितना अच्छा आइडिया लेकर आया हूं मैं। आइडिया लेके आया? चाय कभी ढंग से लेके नहीं आए। कभी भी चाय लेके आए ना, आधी बाजू में गिरी होती है इसकी। किसी से छीन कर लाओ तो बाजू पर गिरेगी। भाई हर चीज छीन कर खाते हैं। और तो और 3 बार तो बंदरों ने FIR दर्ज करवाई कि हमारा प्रसाद चुरा कर भाग जाते हैं। बुलाने लेके भाग गया। इसी चक्कर में बाजी बंदर गुस्से से मुंह लाल करके इधर उधर घूमते रहते हैं। बेवकूफ आदमी, बंदर को जाते हुए देख लिया होगा, कहता मुंह लाल करके घूम रहे हैं। भगवान का शुक्र किया कर, तेरे को घर में रहने को जगह दी हुई है हमने। जगह दी है, सजा दी है। पाजी मेरा कमरा देखो, फुटपाथ लगता है वो। अबे वो फुटपाथ ही है, हमने घर के अंदर लिया हुआ वो। भाई तभी मैं सोचता हूँ, सोता मैं अकेला, उठता मैं 6-7 लोगों के साथ हूँ। कल पाजी मैंने देखा मेरी टांगों पर टायर छपे हुए हैं। मैं सारा दिन यही सोचता रहा, जब मैं सोता हूँ मेरे कमरे में स्कूटर कौन चलाता है। देखो पाजी कैसी मेरी जिंदगी बन गई है। दिन में भी भिखारियों के साथ, रात को भी भिखारियों के साथ में। भिखारी किसको बोला मैं? थप्पड़ मारूंगा तेरे मुंह पे खींच के। मालिक हूं तुम्हारा मैं। मालिक? आपने कभी मालिकों वाले काम किए? मालिकों वाला काम चाहिए। मालिकों वाले काम? ये क्या किया आपने? जब नौकर ज्यादा मुंह लगे ना तो मालिक का ये भी एक काम होता है। बकवास बंद करो, मेरे को ये बता, तेरे को खाने पीने का इंतजाम करने के लिए भेजा था। खाने के चक्कर में तो कौवा बनाऊं मैं। क्या पास सेठ को एक बच्चा हुआ है, वो लोगों को खाना खिलाना चाहता है। क्या बात है? हाँ जी। ये तो बड़ी खुशखबरी सुनाई यार तूने। अच्छा बच्चा उसको है, बाप वाली फीलिंग नहीं दे रहे हैं। अबे पाजी हमारी फैमिली को खाना मिल जाए, हमारे लिए तो बाप से बढ़ के खुशी है ये। जिंदा रहे तो बाप बनते रहेंगे, उसमें क्या है। पर तू कौवा बन के क्यों घूम रहा है? साहब जी सेठ को पंडित ने ये बोला कि अगर उसको पशु पक्षी पेड़ कन्या और बुजुर्ग को खाना खिला दे तो उसका बच्चा स्वस्थ रहेगा। इसलिए मैंने बुआ को पेड़ बना दिया है, खुद मैं कौवा बन गया हूँ, पलक को मैंने भैंस बना दिया है और मालकिन को मैंने कन्या बना दिया है। अच्छा हाँ जी। इसका मतलब मेरे को बुजुर्ग बनना है। देखो खाने की बात नहीं, दिमाग कितना तेज चलता है इनका। ओबरॉय जी, ओबरॉय जी, ओबरॉय जी। ओबरॉय जी, तूने दूसरी शादी कर ली, मेरे को बताया नहीं। नहीं मैंने दूसरी शादी नहीं की है। वो क्या है, तुम तो कभी अमीर बनोगे नहीं, तो मैंने सोचा ओबरॉय जी बोल के अमीरों वाली फीलिंग ले लूं। सोच देखो कितनी गरीब है। सोचा भी तो ओबरॉय, बिल गेट्स सोच रही थी, बिल गेट्स बोल ले मेरे को, थोड़ी और ज्यादा फीलिंग आती तेरे को। और तू बच्ची बनने के लिए तेरे को बोला उसने, तू बीवी वाली बातें कर रही है। तो आपको अंकल बोलूं? रहने दे, इस चिप्स जैसे मुंह से अंकल बोलेगी ना तो खामखा किसी प्रोडक्ट की ऐड हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप साहब जी को पापा कह दो, थोड़ी देर की तो बात है। मुक्का मार के ना मैंने तेरी चोंच तोड़ देनी है। पहली बार दुनिया देखेगी बिना बोनट वाला कौवा। संभाल कर, बदतमीज कहीं का। अच्छा आप जल्दी जाओ ना, वो लोग आ जाएंगे तो खाना मिस हो जाएगा। जल्दी जाओ, तैयार हो क्या? पहले तो कहती थी कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी, आज बड़ा तेरे को जल्दी बड़ी खाना ही मिल जाएगी। देखो किसी भी लड़की को बोल दो कि उसे अपने उम्र से कम बनना हो ना, तो वो झट से रेडी हो जाएगी। अब जाओ, जाके बुजुर्ग बन के आओ, जाओ। तेरे साथ रहता हूँ, बुजुर्गों वाली फीलिंग आती, मेरे को बीवी लगती। जाओ रेडी हो के आओ, जाओ। मालकिन मुझे एक बात बताओ, 5 साल हो गए आपकी शादी को, आपका कभी दिल नहीं किया कि मालिक के कान के नीचे जोर से बजाऊं? आईना तूने मेरे बिट्टू के बारे में एक शब्द कहा ना, मैं चप्पल निकाल के मारूंगी तुझे राजू। होती है
पाजी इंडियन औरतों की यही प्रॉब्लम है, पतिव्रता। सारा दिन पति के साथ लड़ती रहती हैं, पति की पीठ के पीछे कुछ भी कहो मरने मारने पे आ जाती है ये। स्वीट जानू, देखो कौवा अपने बच्चे के साथ बैठा हुआ है। आंटी, मैं कौवा का बच्चा नहीं, कन्या हूँ। सॉरी सॉरी, क्या है कि तुम दोनों की चोंच थोड़ी मिलती है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। खैर जानू, ये कन्या और कौवा तो दिख रहे, लेकिन बुजुर्ग कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ओहो जानू, तुम क्यों अपने आप को हमेशा भूल जाते हो? ओहो नहीं नहीं जानू, मैं तो जिस बुजुर्ग को खाना खिलाना है उनकी बात कर रहा हूँ। नमस्कार 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 नमस्कार। नमस्कार, बहुत ज्यादा नमस्कार। बहुत ज्यादा नमस्कार। इस नाचीज को करोड़ीमल कहते हैं। अच्छा अच्छा, आप हैं जो पापा बने हैं। भाई आपका बहुत बहुत मुबारक हो भाई। थैंक यू भाई। भाई मुबारक, कमाल है भाई। कल बच्ची पैदा हुई, आज साड़ी पहन कर चश्मा लगा के घूम रही है। क्या ग्रोथ हो रही है मार्केट में। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये मेरी बीवी है, बच्ची तो इनकी गोद में है। अच्छा, बच्ची उनकी गोद में है। हाँ। तो ये वाला भी इन्हीं से करवा लेते, आपने तकलीफ क्यों उठाई। भाई साहब हम सेठ है ना, इसलिए ये पेट थोड़ा सा बाहर निकल आया है। अच्छा, तो जो 6 पैक बना के घूमते हैं वो क्या भीख मांगते हैं। आप देख लो, कमाल कर रहे हैं भैया ये तो। अरे आप समझे नहीं, क्या है कि सेठ लोगों के पेट देखकर ही लोगों को पता चलता है कि हमारे पास कितना पैसा है। नहीं, वैसे तो आपकी बीवी की एज देख के भी पता चल रहा है आपके पास काफी पैसा है। देखिए, पैसा आदमी की रंगत बदल देता है। नहीं तो आप देखिए, ये तो गरीबी ने हमें कमजोर कर दिया मोहतरमा। नहीं तो हमारी उम्र कोई आपसे ज्यादा नहीं, शादी तो हमारी आपके साथ होनी चाहिए। क्या बोल रहे हो? आपकी बच्ची तो बड़ी बदतमीज है। हाँ ये देखिए, हम तो इस पे हाथ उठाते नहीं, आप चाहे तो मुक्का मार लीजिए। देखिए देखिए, आप झूठ मत बोलिए, इनके होंठ देखकर ऐसा लग रहा है कि रोज आप उसके मुंह पर मुक्का मारते होंगे।